हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 21। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे समझाते हैं कि जिस प्रकार जिन्होंने भगवान की आराधना इनडायरेक्ट तरीके से करते हुए जिन्होंने स्वर्गलोक को प्राप्ति किया है, तो उसके बाद में क्या होगा उनके साथ। स्वर्गलोक प्राप्ति करने के बाद उनका अगला परिणाम किस प्रकार से होता है, तो इस विचार को यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है आज के श्लोक में। तो जैसे हमने कल के श्लोक में देखा था, इससे पहले श्लोक में, जहाँ भगवान ने किस प्रकार से स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी उन्नत लोक को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में प्रभु भगवान ने हमें समझाया था। वहाँ पे हमने देखा जो व्यक्ति तीनों वेदों को पढ़ते हुए उसके द्वारा भगवान की जो शक्तियाँ हैं, जैसे देवी देवता, उनकी आराधना करते हुए स्वर्ग लोक या उन्नत लोक तक जा सकते हैं। और वो लोग भगवान की इनडायरेक्ट वर्शिप कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें महात्मा नहीं कहा जाता या प्योर डिवोटी नहीं कहा जाता, और वो अपने शरीर को छोड़ने के बाद उन्नत ग्रहों पे स्थान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विचार पिछले श्लोक में भगवान ने समझाया था। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, वो विचार आज के श्लोक में भगवान कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। मर्त्यलोकम विशन्ति, स्वर्गलोक यहाँ पे कहा जा रहा है सभी उन्नत ग्रहों को, जो हमारी धरती से ऊपर आते हैं, उन सभी ग्रहों को कहा जाता है स्वर्गलोक और अपर प्लैनेटरी सिस्टम। इनमें जैसे हमने कहा था, सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि एक 6 लेयर्स हैं, जहाँ पे हर एक लेयर में करोड़ों की संख्या में प्लैनेट्स देख सकते हैं। तो इसी प्रकार जहाँ पे हम लोग रहते हैं अभी, जिसे हम धरती कहते हैं, तो इसे कहा जाता है मर्त्यलोका। मर्त्यलोका मतलब है जहाँ पे बर्थ एंड डेथ हम देख सकते हैं, तो इसे कहते हैं मर्त्यलोका। और ये मर्त्यलोक में सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है। हमें ये नहीं सोचना है कि जहाँ पे जिस धरती में हम लोग रह रहे हैं सिर्फ यही एक धरती को कहा जाता है मर्त्यलोका, नहीं, ये एक कैटेगरी है, एक लेयर है मर्त्यलोक का, जहाँ पे हमारे धरती के अनुसार यहाँ पे पुनः करोड़ों की संख्या में प्लैनेट्स है जो इस मर्त्यलोक का डिवीजन में आते हैं। तो जब एक व्यक्ति तीनों वेदों का अध्ययन करते हुए भगवान की अलग प्रकार से पूजा करते हुए, भगवान की आराधना करने के द्वारा जब वो स्वर्गलोक को प्राप्ति करते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना है कि उन्होंने अपना जीवन का उद्देश्य को पूरा कर लिया। नहीं, इतना ही नहीं, हमें ये भी नहीं सोचना है कि एक बार अगर आप स्वर्गलोक को प्राप्ति करेंगे तो आप वहाँ पे परमानेंटली रह जाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। किसी भी उन्नत लोक में जो भी जीव जाते हैं, वहाँ पे वो परमानेंटली नहीं रह सकते, तो उन्हें पुनः वापस आना पड़ता है। तो कब आना पड़ता है वापस? कह रहे हैं भगवान, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम। भुक्त्वा, भुक्त्वा मतलब है एंजॉयिंग। तो जब उन्होंने सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति जो उन्हें धरती से मिल रहा था, इससे कई गुना ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए वो लोग स्वर्गलोक को जाते हैं, और वहाँ पे एक लंबी आयु के द्वारा लंबे समय तक अलग अलग प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को वो एंजॉय करेंगे। वहाँ पे जो उन्हें इंद्रिय तृप्ति के लिए प्राप्त होता है, वो धरती से भी 100 गुना ज़्यादा वहाँ पे आनंद उन्हें मिल सकता है।
और वहाँ पे उनकी जो आयु है, उनका आयु भी बहुत ही लंबा आयु होता है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि धरती के बराबर अगर हम देखेंगे तो धरती में 6 महीना गुजरना स्वर्ग लोक में एक दिन के समान होता है। जैसे पहले हमने ब्रह्मा जी के दिन के, ब्रह्मा जी का जो आयु है उसका भी कैलकुलेशन किया था। तो इसी प्रकार सभी हायर प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोक में और सभी हायर प्लैनेट्स में क्या होता है, धरती के बराबर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 महीना 6 मंथ्स बिताना जो है वो स्वर्ग लोक में एक दिन की अवधि होती है। एक दिन मतलब 12 आवर्स। तो इसी प्रकार पुनः धरती पे 6 महीने की जो अवधि है वो स्वर्ग लोक में 12 घंटा रात का समय होता है। तो इसके कैलकुलेशन के अनुसार हम देखेंगे तो धरती पे 1 साल बिताना स्वर्ग लोक में एक दिन के बराबर है। तो इस प्रकार वहाँ पे जो आयु है इतना लंबा है। तो इसीलिए जैसे धरती पे हम लोग 100 साल जीते हैं तो वहाँ पे सभी देवी देवता वो भी 100 साल जीते हैं। तो उनका जो 100 साल है वो कितना लंबा है ये हम लोग इसके द्वारा कंपेयर कर सकते हैं। हमारे 1 साल जो है उनके लिए एक दिन है। तो इस प्रकार हमारी कैलकुलेशन के अनुसार जैसे हम लोग 100 साल जीते हैं तो स्वर्ग लोक में वहाँ की परिस्थिति के कैलकुलेशन के अनुसार वो लोग भी 100 साल जीते हैं। तो इसीलिए उनकी जो आयु है हमसे भी बड़ी, हमसे कई गुना ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार इतनी बड़ी आयु, उसके साथ में इतने बड़े बड़े इंद्रिय तृप्ति करने का एक अवसर उन्हें प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ एंजॉय करने के बाद भुक्त्वा, इसे एंजॉय करने के बाद क्या होगा, जब उनका समय खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम। क्षीणे पुण्य, पुण्य मतलब जो हम लोग कहते हैं पायस एक्टिविटी या पायस क्रेडिट। क्षीणे पुण्य, जब वो क्षीण होगा, जो हमने पाप हमने पुण्य किया था उसका जो फल जब खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मर्त्य लोकम विशंति। विशंति मतलब यहाँ पे है फॉल डाउन। तो हमारा पुण्य खत्म होने के बाद क्या होगा, स्वर्ग लोक से हमें नीचे गिरना पड़ेगा। नीचे मतलब कहाँ पे हम गिरते हैं, मर्त्य लोकम। मर्त्य लोका या जाता हम लोग है धरती, तो यहाँ पे हमें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने कहा किसी को भी ये नहीं सोचना है कि एक बार स्वर्ग पहुंच जाएंगे तो परमानेंटली वहां पे रहेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जो स्वर्ग लोक जाएंगे तो अपने पुण्य को गंवाने के बाद उन्हें पुनः धरती पे आना ही पड़ेगा। तो स्वर्ग लोक जाने के लिए ये जो पुण्य होता है, मान लीजिए एक प्रकार का करेंसी टाइप है। जैसे अगर आप एक व्यक्ति भारत छोड़ के अमेरिका जाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, अमेरिका जाने के लिए उन्हें वीज़ा लेना पड़ता है और उसके बाद जब वहाँ पे जाने के लिए उन्हें करेंसी चाहिए वहाँ का। जो हमारे भारत में जो रुपये चलता है, यही रुपये अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे नहीं चलेगा, वहाँ पे हमें डॉलर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब वहाँ पे जाते हैं या जाने से पहले हमें करेंसी एक्सचेंज करना पड़ता है। हमारे पास जो धन है, भारत का रुपये जो है, उस रुपये को दे के उतने ही बराबर हमें डॉलर्स को खरीदना पड़ता है। तो एक प्रकार से पैसे को खरीदने का तरीका है। तो आज के समय में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो 1 रुपये है, डॉलर के सामने डॉलर का जो $1 है उसके सामने हमारा जो रुपये है वो 80 रुपये है, 80 रुपीज़। तो आप कैलकुलेशन के लिए सोच लीजिए 100 रुपये है, तो क्या होगा, हम 100 रुपये इंडियन करेंसी निकाल के देंगे तो उसके बदले हमें $1 मिलेगा। तो इसके अनुसार
जितना हमारी क्षमता है या जितना हम लोग स्पेंड करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए अगर आप 10,000 स्पेंड करेंगे या 1,00,000 रुपए स्पेंड करेंगे, तो आप 1,00,000 वहाँ पे जमा करेंगे, तो 1,00,000 भारत के रुपए के बराबर आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे डॉलर्स मिलेगा। तो कैलकुलेशन कितना हो जाता है, जैसे हमने 1,00,000 रुपए आप देंगे तो उसके बदले आपको $1,000 आपको मिलेगा। तो जब आप इतना डॉलर आपके पास रखते हैं, तो जब आप यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो जितना आपके पास डॉलर है वो खर्च होने तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। और एक बार आपके पास वो खर्च हो गया तो क्या करना पड़ेगा, आपको वापस यहाँ पे आना पड़ता है। तो इसी प्रकार ये पुण्य जो है ये भी एक प्रकार की करेंसी है। तो जब हम यहाँ पे रहते हुए पुण्य का काम करेंगे, पायस एक्टिविटी करेंगे, उसी द्वारा क्या होता है, पुण्य को हम लोग कमा सकते हैं। वी कैन अर्न पुण्य। तो जैसे हमारे पुण्य का बैलेंस वो एक लिमिट से क्रॉस होगा तो हम स्वर्ग लोक जाने का एक एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं। और वहां पर जाने के बाद क्या होता है, जैसे हम वहां पर समय बिताते हैं, समय बिताते हुए हमारा जो पुण्य जो हमने कमाया था वो कम होते आएगा। तो यहाँ पे अगर हम अमेरिका जाएंगे तो वहां पे अगर आप सिर्फ खर्चा करेंगे तो ही आपका डॉलर कम होगा। तो इट इज बेस्ड ऑन योर परचेजेस। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक बार अगर वहां पे जाएंगे तो समय के अनुसार हमारा पुण्य जो है वो कम होता आएगा। जितना समय हम बिताएंगे उतना पुण्य खाली होगा। और यहाँ पे हमें यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं, हम वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे रहने के लिए भी वहाँ पे रहने के लिए हम लोग डॉलर कमा सकते हैं और वहाँ पे डॉलर कमाते हुए वहाँ पे रहने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग लोक के कंपैरिजन में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे जाने के बाद जितना हमने पुण्य कमाया था उसके अनुसार हमारे लिए एक समय दिया जाता है। जैसे एक जीवितावधि आप वहाँ पे रह सकते हैं या 2 जीवितावधि आप वहाँ पे रह सकते हैं। तो इस प्रकार की एक टाइम ड्यूरेशन हमारे लिए प्राप्त होता है। और जितना हमने पुण्य कमाया है उसके अनुसार हम 1 लाइफ टाइम या 2 लाइफ टाइम वहाँ पे बिता सकते हैं। और जैसे जैसे वहाँ पे समय बीतता है कि वहाँ पे हमें ऐसा नहीं कि स्पेंड करने के बाद ही हमारा पुण्य खाली होगा, वहाँ पे समय के अनुसार हमारा पुण्य खाली होता है। तो इसलिए वहाँ पे जैसे समय बीतता है और हमारा पुण्य का फल कम होते हुए आएगा तो क्या होगा, एक क्षण ऐसा आएगा जहाँ पे वो क्षीणे, इट बिकम्स नील। तो उस समय हमें पुनः स्वर्ग लोक से नीचे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे इस धरती पे भेज दिया जाएगा। और हमें यहाँ पे आने के बाद पुनः एक नया शरीर प्राप्त होता है, एक नया जन्म मिलता है, पुनर्जन्म होता है और उसके अनुसार हमें फिर से कर्म करने में हम लोग लग जाते हैं। तो इस प्रकार एक बार स्वर्ग लोक जाएंगे तो हमें परमानेंटली कोई नहीं रह सकते। अपने पुण्य खत्म होने के बाद उन्हें पुनः इस धरती पे आना ही पड़ता है। तो भावार्थ में हम देख सकते हैं, प्रभुपाद इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, जस्ट लाइक अ व्हील। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे अगर आप किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, कहीं पे आप खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक बड़ा सा व्हील लगाया हुआ होता है। तो अगर आप वहाँ पे जाके बैठेंगे उसमें खेलने के लिए तो क्या होगा, वो एक स्पीड के अनुसार वो आपको घुमाएगा उस व्हील में। तो पहले जो आप जिस बास्केट में आपने बैठा होगा वो बास्केट जो है पहले नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और बाद में एक पॉइंट होने के बाद वो पुनः नीचे आना चालू करेगा, इट कम्स डाउन और फिर से ऊपर जाएगा। तो ये एक प्रकार का खेल है। तो इसी प्रकार स्वर्ग लोक को जाना और पुनः धरती पे वापस आना, यहाँ पे आने के बाद फिर से अच्छे कर्म करते हुए पुण्य कमाने के बाद फिर से ऊपर जाना, तो ये एक प्रकार की एक खेल है। जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर से वापस नीचे आना ही पड़ता है। इसलिए नहीं कि ऊपर जाने के बाद वहीं पे रह सकते हैं, नहीं, you have to come down and again go up।
तो ये एक खेल की भांति है। तो इसी प्रकार स्वर्गलोक जाना और पुनः धरती पे आना और फिर से स्वर्गलोक को जाना, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। तो कोई सोच सकता है कि धरती पे तो उतना सुख प्राप्ति करने के लिए अवसर नहीं है, लेकिन स्वर्गलोकों में तो इतने सारे फैसिलिटी है, तो हमें परमानेंटली रहना है, हमें नीचे ही नहीं आना है। तो इस प्रकार अगर हम प्रयास करेंगे तो नहीं होता। तो इसीलिए ये जो आनंद हमें प्राप्त होता है स्वर्गलोक को जाते हुए, वहाँ पे इंद्र तृप्ति को प्राप्त करना और फिर से धरती पे आना और यहाँ पे कर्म करना, तो इस प्रकार का जो आनंद है इसे कहा जाता है फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। दिस इज नॉट कांस्टेंट। जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं यहाँ पे गतागतम काम कामा लभन्ते, तो दिस इज कामा लभन्ते। तो इस प्रकार की जो एंजॉयमेंट है ये परमानेंट नहीं है। कामा सेंस एंड ग्रेटिफिकेशन जो हमें मिल रहा है, इंद्र तृप्ति जो मिल रहा है, ये परमानेंट नहीं है। इट इज फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। स्वर्गलोक जाने के बाद ज़्यादा मिलता है, धरती पे आने के बाद फिर से कम होता है और कई बार मिलता भी नहीं। तो इस प्रकार का जो आनंद है इसे कहा जाता है फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। तो ये फ्लिकरिंग हैप्पीनेस को प्राप्त करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमें समझना है मनुष्य जीवन का उद्देश्य जो है वो है आनंद को प्राप्त करना। तो हमारे लिए आनंद मतलब क्या है? विच इज नेवर एंडिंग। तो प्रभुपाद भगवान कहते हैं हैप्पीनेस मीन्स विच नेवर एंड्स। पिछले अध्यायों में भगवान ने कहा था आध्यात्मिक आनंद के बारे में। 6th चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आध्यात्मिक आनंद के बारे में भगवान ने कहते हुए वहाँ पे कहा था कि आध्यात्मिक आनंद का जो एक स्वरूप है, एक लक्षण है, और वो क्या है? इट इज नेवर एंडिंग। आध्यात्मिक आनंद कभी खत्म ही नहीं होगा। आप जितना भी आनंद प्राप्त करेंगे और वो आनंद जो है और बढ़ता ही जाएगा और बढ़ता ही जाएगा, और वो कभी भी कम नहीं होगा और कभी खत्म नहीं होगा। उसे कहते हैं रियल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। उसके अलावा भौतिक संसार में, चाहे वो धरती पे हो सकता है या स्वर्गलोक में हो सकता है, कहीं पे भी जो भी हमें इंद्रिय तृप्ति के लिए आनंद मिलता है ये परमानेंट नहीं है, ये फ्लिकरिंग है। कभी मिलता है, कभी ज़्यादा मिलता है, कभी कम मिलता है, कभी मिलता ही नहीं, कभी सफरिंग में रहता है। तो इस प्रकार ये कांस्टेंट नहीं होता और इसीलिए इसे रियल हैप्पीनेस नहीं कहा जाता है। तो रियल हैप्पीनेस के लिए भगवान डेफिनेशन देते हैं। रियल हैप्पीनेस मीन्स विच नेवर एंड्स, जो कभी भी खत्म ही नहीं होता, वो सही प्रकार का आनंद है। जो बार बार खत्म होगा या सिर्फ थोड़ी थोड़ी प्रमाण में मिलता जाएगा, वो सही प्रकार का आनंद नहीं कहा जाता। तो इसीलिए यहाँ पे श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान कहते हैं दे अचीव ओनली फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। इस प्रकार बार बार स्वर्गलोक को जाना, फिर से मर्त्यलोक को वापस आना, इस पर घूमते घूमते हम क्या करेंगे? हम सिर्फ फ्लिकरिंग हैप्पीनेस को प्राप्त करेंगे, परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त नहीं होता। तो ये जो फ्लिकरिंग हैप्पीनेस है, एक्चुअली अगर हम देखेंगे सही मायने से, तो ये भी पूरा आनंद नहीं है। इसके लिए भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने वो एग्जाम्पल पहले भी कोट किया था। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को राजा ने पनिशमेंट दिया है, तो उसे पनिशमेंट दिया गया है कि उसे बार बार पानी में डुबा के उसे सजा देना है। तो क्या होगा? उस व्यक्ति को हाथ पांव बांध के उसे पहले नदी के पास लेके जाएंगे और नदी में डुबाते हैं, और जब नदी में डूबने के बाद उसे पकड़ के रखते हैं, और जब वो सांस नहीं ले पा रहा है, मुश्किल हो रहा है, इतना कष्ट पीड़ा वो सहन कर रहा है, और जब वो एक क्षण आता है जब वो मर जाएगा, तो उस समय उससे पूर्व उसे पानी से बाहर निकाल लिया जाएगा। और जैसे वो बाहर आएगा और बाहर आने के बाद एक प्रकार की बिविल्डरमेंट के द्वारा वो जोर से सांस लेगा,
और सांस लेते हुए ऐसा नहीं कि वो अभी छुटकारा हो गया उसे, सांस लेने के बाद 1 या 2 सेकंड के बाद उसे पुनः पानी में धकेल दिया जाए और उसे पानी में तब तक रख दिया जाएगा जब तक वो घुटन महसूस नहीं करेगा, और जब वो मरने वाला होता है फिर से उससे पहले उसे पानी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि ये जो समय है पानी के अंदर रहने के बाद जब बाहर निकालते हैं एक क्षण के लिए, तो एक क्षण में जो उससे आनंद मिलता है कि हाँ अभी मुझे पानी से बाहर हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, जो उसका जो एक्सपीरियंस है या जो आनंद वो महसूस करता है उसे एक्चुअली भौतिक सुख कहा गया। देखिए अगर एक व्यक्ति को इस तरह की पीड़ा में डाल दिया जा रहा है तो क्या वो कह सकता है कि पानी के बाहर आने के बाद हाँ मैं इतना आनंद से हूँ, इतना खुशी मिल रहा है, मैं सांस ले पा रहा हूँ? क्या ये आनंद है? नहीं। आनंद क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि आपके लिए वेट किया जा रहा है, आप एक सांस लेने के बाद आपको फिर से पानी में डुबा दिया जाएगा, तो इसीलिए इसे आनंद नहीं कहते। दिस इज नॉट एक्चुअली रियल हैप्पीनेस। तो भौतिक संसार में जो इस प्रकार से वेदों का अध्ययन करने के बाद स्वर्ग लोक जाके वहां पे आनंद लेने का जो प्रयास करते हैं वो लोग इस प्रकार के मूर्ख लोग हैं। ये आनंद सही आनंद नहीं है, शाश्वत नहीं है, बहुत ही टेम्पररी है। ये सभी ज्ञानों को शास्त्रों से पढ़ने के बाद भी वो इसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं और अपनी जो मनुष्य जीवन इतना जो हम कह सकते हैं कि अमूल्य जीवन प्राप्त हुआ है, इतना अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को वो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए गवा बैठते हैं। तो इसीलिए जो लोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए स्वर्ग लोक को जाना चाहते हैं तो उन्हें लेस इंटेलिजेंट कहा जाता है। हमने देखा है चैप्टर 7 में भगवान कृष्ण यहाँ पे इस विषय को कहते हैं कि जो देवी देवताओं का आराधना करते हैं वो भी अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए आराधना करते हैं, उन्हें कहा जाता है लेस इंटेलिजेंट। उनकी जो बुद्धि है वो खो गया है, इसीलिए वो लोग देवी देवता का आराधना करते हैं ताकि उसके द्वारा अपनी इंद्रिय तृप्ति कर सकें। तो दैट इज नॉट द रियल हैप्पीनेस, इट इज द फ्लिकरिंग हैप्पीनेस। ये विचार इस श्लोक में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो आगे भावार्थ में हम देख सकते हैं, भावार्थ में प्रभुपाद इस विषय को एक्सप्लेन करते हैं, विस्तार करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, तो प्रारंभ में प्रभुपाद ये विचार यहाँ पे समझाया है जिस प्रकार से हम लोग स्वर्ग लोग जा सकते हैं और वहाँ से पुनः वापस आना पड़ेगा, इस विचार को यहाँ पे समझाया गया है। और बाद में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, ही who has not attained perfection of knowledge, जिसने परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है। तो परिपूर्ण ज्ञान मतलब यहाँ पे क्या है? परिपूर्ण ज्ञान यही है, ये समझना कि भगवान कृष्ण जो है वो सभी कारणों के मूल कारण है। इस विषय को समझते हुए भगवान की आराधना ना करना, इसे परिपूर्ण ज्ञान नहीं कहा जाता। तो परिपूर्ण ज्ञान मतलब भगवान के स्थान को समझते हुए भगवान के प्रति भक्ति करना जो है वो परिपूर्ण ज्ञान कहा जाता है। तो जो लोगों ने इस परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है तो क्या होगा? वो अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य को पूरा ना करते हुए सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए इस प्रकार स्वर्ग लोक को जाना, फिर से नीचे आना, इस प्रकार के कार्य में लगे हुए होते हैं। सो दिस इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का गोल क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान के धाम को जाना। यही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें शास्त्रों के द्वारा मदद लेते हुए हमें भक्ति योग का पालन करना होता है। अगर हम इसके बदले शास्त्रों का मदद लेते हुए अगर हम स्वर्ग लोक को जाने का प्रयास करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? इट इज वी आर वेस्टिंग आवर वैल्यूएबल ह्यूमन लाइफ। इसीलिए जो भी जब हम लोग प्रचार करते हैं, लोगों को समझाते हैं भक्त बनने के लिए, भक्ति करने के लिए, तो हम उन्हें प्रेरित करते हैं कि हमें प्रति दिवस हर दिन जितना समय हो सकता है उतना समय
भक्ति करने के लिए लगाना है। भक्ति करने के अलावा हमारा समय जो भी हम अन्य कार्यों में लगाते हैं तो वो सभी कार्य जो है वो सेकेंडरी कहा जाता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। मनुष्य जीवन में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है भक्ति करना, भगवान के धाम को जाने की तैयारी करना, यही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो बाकी काम है वो एक्चुअली सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है, वो प्राइमरी नहीं होता है, वो सभी सेकेंडरी हो जाता है, या नहीं तो दे आर लेस इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जब भी हम लोग प्रचार करते हैं तो हम कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय भक्ति में लगाना है, चांटिंग करने के लिए या पढ़ने के लिए, इसमें आपको समय लगाना है और आपको लगातार इसमें प्रोग्रेस करने का प्रयास करना है। अगर आज हम लोग 4 माला जप करते हैं तो 2 महीने के बाद हमें फिर से 6 माला जप करना है, तो हमें इसमें एडवांस होने का प्रयास करना है। तो लेकिन हम देखते हैं एक बहुत लोग कहते हैं कि आप हमारे पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी हो गए बहुत सारे कामों में, इसीलिए भक्ति करने हम लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग भक्तों में देख सकते हैं प्रारंभिक हंत में। तो उन्हें ये समझना होगा कि अगर हम सोचते हैं कि भक्ति करने के हमारे पास टाइम नहीं मिल रहा है, बाकी बहुत सारे काम हैं, तो हमें समझना है कि भक्ति करना इम्पोर्टेंट है, यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है, प्राइमरी गोल है। ये जो बाकी जो अन्य काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे हमारा बिजनेस हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, या एज अ फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ये सभी जो है वो सभी सेकेंडरी कहा जाता है, वो मनुष्य जीवन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें सहायता नहीं करेगा। भक्ति करना हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहायता करेगा। तो इसीलिए हमें कॉन्शियसली प्रयास करना है कि सेकेंडरी गोल से, सेकेंडरी एक्टिविटी से समय को निकालते हुए प्राइमरी एक्टिविटी के लिए समय लगाने का प्रयास करना है। तो जो भी सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो टाइम बनाना पड़ता है। टाइम बना के वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि किसके ऊपर हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर हम भक्ति को प्रायोरिटी देंगे तो वहाँ पे समय ही समय मिलेगा। अगर हम इसके अलावा इंद्रिय तृप्ति या अन्य कार्यों को हम लोग समय देंगे तो हमें भक्ति के लिए समय नहीं मिलेगा। तो इट इज एवरीथिंग अबाउट प्रायोरिटी ऑफ अवर वर्क। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान भावानंद प्रभुपाद कहते हैं कि परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या है, समझना कि भगवान कृष्ण ही सभी कारणों के मूल कारण है और उनकी भक्ति करते हुए उनकी धाम को जाने का जो प्रयास है वही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इसे हमें समझना है और उसके लिए हमें कार्यगत होना है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं, the purport is that instead of being elevated to the spiritual world where there is no longer any possibility of coming down, one simply revolves the cycle of birth and death on higher and lower planetary systems. तो इस प्रकार जो व्यक्ति स्वर्ग लोक को जाने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे जाके आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो क्या होगा, वो इस प्रकार जो शाश्वत आनंद नहीं है उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्लिकरिंग हैबिट को प्राप्त करते हुए ऊपर जाना नीचे आना, इसी एक चक्र में वो पड़ गए। लेकिन जब हम मनुष्य जीवन का उद्देश्य को समझते हुए भगवान के धाम को जाने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा, स्वयं भगवान कृष्ण भगवद गीता में क्लैरिफाई करते हैं कि एक बार अगर हम भगवान के धाम को जाएंगे तो पुनः वापस नहीं आएंगे। ये अश्योरेंस जो है स्वयं भगवान देते हैं। अगर कोई सोचेगा कि जिस प्रकार हम लोग स्वर्ग लोक को जाते हैं तो वापस फिर से नीचे आना पड़ता है, तो शायद आध्यात्मिक धाम को जाने के बाद भी पुनः आना पड़ेगा, नहीं। भगवान क्लियर से कहते हैं कि एक बार अगर हम भगवान के धाम को जाएंगे तो वापस धरती पे नहीं आएंगे। तो भगवान भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि ये इस विषय को पुष्टि करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही होता है कि भगवान के धाम को जाए, और वहां पे जाने के बाद हमें जो आनंद मिलता है वो परमानेंट हैप्पीनेस है।
परमानेंट हैप्पीनेस क्यों कहा जाता है? क्योंकि कभी भी हम वहां से वापस ही नहीं आएंगे, और वहां पर जो आनंद मिल रहा है वो लगातार नॉन एंडिंग विदाउट एंड मिलता जाएगा। तो इसलिए उसे कहते हैं इट इज अनएंडिंग हैप्पीनेस, दैट इज रियल हैप्पीनेस। और भगवान के धाम को जाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। वहां में जाने के बाद देयर इज नो कमिंग बैक।